भारत विविधताओं से भरा देश है, जहाँ हर प्रांत, हर समुदाय अपनी संस्कृति और परंपरा को बड़े उत्साह के साथ मानता है। इसी संस्कृति विभिन्नता में नव वर्ष का त्योहार भी अपनी विशेष जगह रखता है। नव वर्ष का अर्थ है एक नई शुरुआत, नया संकल्प और जीवन में एक नया अध्याय। नव वर्ष का इतिहास और शुरुआत नव वर्ष मनाने की परंपरा का मूल विश्व में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय पे हुआ। भारत में यह परंपरा सांस्कृतिक और धार्मिक विभिन्नताओं से गहराई से जुड़ी है। आज जिस ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी को नव वर्ष मनाया जाता है, उसकी शुरुआत रोमन सभ्यता से मानी जाती है, लेकिन भारत में अलग अलग कैलेंडरों के आधार पर विभिन्न समुदाय अपने नए साल को अलग अलग दिन मनाते हैं। उदाहरण के लिए हिंदू धर्म के अनुसार चैत मास की शुक्ल प्रतिपदा को नव वर्ष मनाया जाता है, जिसे गुड़ी पड़वा, चेटी चंड और उगादि जैसे नामों से जाना जाता है। यह दिन बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है और प्रकृति के नव जीवन का उत्सव है। वही सिख समुदाय बैसाखी को नव वर्ष के रूप में मनाते हैं, तो फारसी समुदाय नवरोज को। लेकिन 1 जनवरी को नव वर्ष मनाने की परंपरा भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान आई। ग्रेगोरियन कैलेंडर को भारत में औपचारिक रूप से मनाने के बाद यह दिन देश भर में एक सामान्य नव वर्ष उत्सव के रूप में मान्य हो गया। नव वर्ष की विशेषता और उत्सव। नव वर्ष का दिन हर किसी के लिए खास होता है। यह केवल तारीख बदलने का दिन नहीं है, बल्कि यह आत्ममंथन, नए संकल्प और आशाओं का दिन है। भारत में नव वर्ष की पूर्व संध्या यानी 31 दिसंबर की रात और 1 जनवरी को बड़े उत्साह होते हैं। लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं, विशेष भोज का आयोजन करते हैं और नए साल का स्वागत नृत्य, संगीत और पटाखों के साथ करते हैं। बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और गोवा में यह उत्सव और भी भव्य रूप में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा और उगादि जैसे भारतीय नव वर्ष त्योहारों में धार्मिक अनुष्ठानों का महत्व अधिक होता है। इस दिन लोग अपने घरों को साफ सुथरा कर सजाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और पारंपरिक व्यंजन बनाते हैं। इन त्योहारों का संदेश होता है कि जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मक का संचार हो। 31 दिसंबर और नव वर्ष से जुड़ा एक प्रेरक किस्सा। यह कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले रोहित नाम के लड़के की है। रोहित हमेशा से पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन उसका आत्मविश्वास कम था। साल 2023 के अंत में 30 दिसंबर को उसने शिक्षक ने कक्षा में सभी बच्चों से पूछा, नए साल में तुम कौन कौन से संकल्प लेना चाहोगे? रोहित ने चुपचाप सिर झुका लिया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वह क्या कहे। शिक्षक ने उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा, रोहित, नए साल का मतलब है कि तुम अपने जीवन में कुछ नया और अच्छा कर सकते हो। यह दिन हमें खुद को बेहतर बनाने का अवसर देता है। रोहित ने उस रात घर पर बैठकर अपने जीवन के बारे में सोचा। उसने अगले साल के लिए एक योजना बनाई कि वह अपने डर को दूर करेगा और हर दिन कुछ नया सीखेगा। 1 जनवरी को उसने अपने परिवार के साथ मिलकर पूजा और अपने इस संकल्प को लेकर पूरे मन में काम करने लगा। साल के अंत तक रोहित ने कई नई चीज़ें सीखी और उसकी मेहनत से वह अपने स्कूल में सबसे होशियार बच्चों में से एक बन गया। उसने समझा कि नव वर्ष केवल एक तिथि नहीं, बल्कि यह हमें नई उम्मीदों और अवसरों के साथ जीवन में आगे बढ़ने का मौका देता है। नव वर्ष का महत्व। नव वर्ष का दिन हर व्यक्ति को यह याद दिलाता है कि बीता हुआ समय हमें सिखाता है, लेकिन भविष्य को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। भारत जैसे देश में जहाँ इतनी विभिन्नताएं हैं, वहाँ हर नव वर्ष हमें यह सिखाता है कि चाहे परंपरा और मान्यता अलग हो, उत्सव का मूल